अब हम लोग आते हैं एक फैक्ट फाइल के तौर पर हम लोग मराठा की बात करेंगे, जो हम लोग एक केस स्टडी के तौर पर देखेंगे। तो अब हम लोग इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं, जो हम लोग पॉलिटिकल सिनेरियो 18 सेंचुरी की देख रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। पृष्ठ संख्या 80 पर है, हम लोग बात करते हैं मराठा की एक केस स्टडी के तौर पर। लिखा हुआ है, छत्रपति शिवाजी वॉज बॉर्न इन 1627। 1627 वो वर्ष था जब छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ था। ही वॉज द सन ऑफ शाहजी भोसले, बीजापुर स्टेट जागीरदार। बीजापुर स्टेट के जागीरदार शाहजी भोसले के ये पुत्र थे। ही रिसीव ट्रेनिंग इन स्टेट क्राफ्ट एंड वारफेयर अंडर दादाजी कोंडाडे। दादाजी कोंडाडे के नेतृत्व में, के देख रेख में इन्होंने अलग अलग प्रशिक्षण लिया, चाहे वो युद्ध कौशल की हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन और इन सारे चीजों की हो, प्रशासन की हो। हिज मदर जीजाबाई instilled in him the virtue of determination, bravery and patriotism by telling him heroic tales from the epics। और इनकी माता जिनका नाम जीजाबाई था, उन्होंने इन्हें शौर्य और अलग अलग चीजों का ज्ञान दिया, के बारे में बताया, अलग अलग महाकाव्य और अलग अलग देशभक्ति के बारे में शुरू में बचपन में ज्ञान दिया, जिसके कारण से ये और ज्यादा साहसी हो गए। यानी कि इन्हें दादाजी कोंडाडे के द्वारा प्रशिक्षण मिला और इन्हें अपनी माता जीजाबाई के द्वारा वो सारे ज्ञान मिले, जिसके कारण से ये और ज्यादा साहसी बनते चले गए। अब हम लोग आते हैं पृष्ठ संख्या 81 पर। यही है छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी एक महान हिंदू शासक के तौर पर इन्हें जाना जाता है, मराठा शासक। लिखा हुआ है, ही ऑर्गेनाइज, यानी कि छत्रपति शिवाजी, ही ऑर्गेनाइज द मराठा हिल ट्राइब इनटू अ मिलिट्री फोर्स। मराठा हिल के जो ट्राइब थे, जो जनजाति थे, उन्हें इन्होंने एक मिलिट्री, एक सैन्य शक्ति के तौर पर इकट्ठा किया। ही डेवलप्ड अ न्यू मेथड ऑफ वारफेयर कॉल्ड गुरिल्ला वारफेयर विच इन्वॉल्व द सरप्राइज अटैक ऑन द एनिमी। इन्होंने एक नए तरीके का एक युद्ध कौशल निकाला, एक युद्ध का तरीका निकाला, जिसे गुरिल्ला वारफेयर कहते हैं, जहां पर अचानक से अटैक कर दिया जाता है, आक्रमण कर दिया जाता है अपने प्रतिद्वंदी पर। ही यूज्ड हिज दिस मेथड टू अटैक द टेरिटरी ऑफ बीजापुर एंड वाज सक्सेसफुल इन कैप्चरिंग द सेवरल फोर्ट्स। और इन्होंने इस गुरिल्ला वारफेयर यानी कि सरप्राइज अटैक का प्रयोग किया, और बीजापुर वाले, जो यहाँ पर बीजापुर में जो इन्होंने किया, वहां पर इन्हें सफलता मिली और इन्होंने बहुत सारे किलाओं को अपने नियंत्रण में कर लिया, जीत लिया। अब हम लोग बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज का मुगलों से संबंध के बारे में, कि क्या था संबंध, कैसा था भी या नहीं था, अच्छा था या बुरा था। तो द छत्रपति शिवाजी महाराज लुक्ड एज अ प्रोपोज थ्रेट टू मुगल एम्पायर। छत्रपति शिवाजी महाराज मुगल शासन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा थे, क्योंकि ये भारत के लिए और भारत के हित की बात करते थे और भारत के हिंदू आबादी, बहुसंख्यक आबादी की बात करते थे। ही स्टार्टेड अटैकिंग मुगल टेरिटरी एट एन अर्ली एज। और ये अपने जीवन के शुरू काल में ही मुगल क्षेत्रों पर आक्रमण किया करते थे। इन 1663 औरंगजेब सेंट अ फोर्स अंडर शाहिस्ता खान द मुगल गवर्नर ऑफ द डेक्कन। 1663 की बात है, औरंगजेब जो उस समय शासक हुआ करता था, उसने शाहिस्ता खान के नेतृत्व में मुगल गवर्नर सेंट अ फोर्स अंडर शाहिस्ता खान द मुगल गवर्नर ऑफ द डेक्कन। जो मुगल गवर्नर था डेक्कन का, शाहिस्ता खान, उसके नेतृत्व में औरंगजेब ने 1663 में एक सैन्य दल भेजा। द मराठा फोर्सेज अटैक्ड शाहिस्ता खान एट नाइट, वाउंडिंग हिम एंड किल्ड हिज सन। मराठा फोर्स ने उस शाहिस्ता खान वाले दल पर, यानी कि फोर्स पर, फोर्सेज अटैक शाहिस्ता खान पर उसने आक्रमण कर दिया। मराठाओं ने वाउंडिंग हिम, उसे चोटिल कर दिया, एंड किल्ड हिज सन, और उसके पुत्र की हत्या कर दी। द मुगल फोर्स वेयर ओवर पावर्ड। और यहां पर जो मुगल शक्ति था वो बहुत ज्यादा था, लेकिन चीजें हो गई कि वहां पर गुरिल्ला वारफेयर और बहुत सारी चीजें थी, जिसके कारण से ये सारी चीजें हो गई, उसके बेटे को भी मरना पड़ गया। नेक्स्ट आगे की बात करें, छत्रपति शिवाजी अटैक द मुगल फोर्ट ऑफ सूरत इन 1664। 1664 में इन्होंने सूरत, जो अभी भारत देश के गुजरात राज्य का हिस्सा है, वहां पर भी मुगल किलों पर इन्होंने
आक्रमण किया। औरंगजेब सेंट हिज ट्रस्टेड एडवाइजर राजा जय सिंह टू डील विथ हिम। औरंगजेब जो उस समय शासक हुआ करता था, मुगल शासक, उसने अपने भरोसेमंद जो एडवाइजर था, जो उसको एडवाइस देने वाला था, यानी कि जो उसको राय मशवरा देने वाला था, राजा जय सिंह, उसको उसने भेजा कि वो जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज से बात करे और चीजों को शांति से समझाए, क्योंकि जब हारने के बाद ये सारी चीजें अपने आप मन में आ जाती है। औरंगजेब को भी आ गया। छत्रपति शिवाजी वॉज डिफीटेड एंड साइंड द ट्रीटी ऑफ पुरांधार इन 1665। और 1665 में छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी हार जाते हैं और उन्हें ट्रीटी ऑफ पुरंदार यानी कि पुरंदार में एक संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ता है। अंडर द टर्म ऑफ द ट्रीटी, और इस संधि में क्या था, ही हैड टू सरेंडर वेरियस फोर्स एंड एग्री टू मीट औरंगजेब इन पर्सन एट आगरा। इन्हें अपने जो भी इन्होंने जो किलाओं को जीता है इन्हें वापस करना पड़ेगा, समर्पित करना पड़ेगा, और इन्हें अकेले में औरंगजेब से आगरा में जाकर मिलना पड़ेगा, तो जिस पर इन्होंने हामी भरी थी। देयर ही वाज ह्यूमिलिएटेड एंड इम्प्रिजन्ड अलोंग विथ हिज सन संभाजी। और वहां पर आगरा में इन्हें औरंगजेब के पास जब ये गए तो उन्हें अपमानित किया गया और इनके बेटे संभाजी महाराज के साथ इन्हें जेल में डाल दिया गया, कारागार में डाल दिया गया। दे एस्केप्ड फ्रॉम कैपिटिविटी कॉन्सील्ड इन बास्केट ऑफ स्वीट। लेकिन वो वहां से भाग गए, जो मिठाई के टोकरी और उन सारी चीजों में उन्होंने रणनीति बनाई और वहां से निकल गए। आफ्टर हिज एस्केप फ्रॉम आगरा, आगरा से जब निकल गए, छत्रपति शिवाजी रेज्यूम्ड हिज एक्टिविटी अगेंस्ट द मुगल। उन्होंने मुगलों के खिलाफ फिर से अपना वो सारा कार्य शुरू कर दिया। He proclaimed himself छत्रपति in 1674 at रायगढ़ and thus laid the foundation of Maratha state। इन्होंने अपने आप को छत्रपति के उपाधि से नवाजा। वर्ष 1674 की बात है, रायगढ़ की बात है, और इन्होंने मराठा स्टेट के फॉर्मेशन की नींव रखी, या फिर कहें तो मराठा स्टेट को फॉर्म किया। ही कैप्चर्ड जिंजी, इन्होंने जिंजी को अपने नियंत्रण में रखा, वेल्लोर को रखा, एंड पार्ट ऑफ मैसूर, मैसूर को जीता, कुछ हिस्सों को, बिफोर हिज डेथ इन 1680, और 1680 में इनकी मृत्यु हो गई। अब हम लोग बात करेंगे मराठा एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी कि मराठा प्रशासन की बात करते हैं। लिखा हुआ है यहां पर, देयर वेयर 3 लेवल इन विच किंगडम्स वाज डिवाइडेड। किंगडम जो साम्राज्य था, मराठा साम्राज्य 3 स्तर पर डिवाइड था। एक था प्रांत, जिसको प्रोविंस कहते हैं प्रांत, एक तराफ जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट कहते हैं तरफ, और एक मौजाद जिसको हम लोग सब डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। द विलेज वाज द लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट अंडर अ पटेल। गांव जो था वो सबसे निचले स्तर का प्रशासनिक इकाई था, जो पटेल के अंडर में था, नियंत्रण में था। द किंगडम वाज एडमिनिस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ द अस्त प्रधान और द काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर। और ये जो किंगडम था, उस किंगडम वाज एडमिनिस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ, ये किंगडम जो था, ये जो साम्राज्य जो था, उसका जो प्रशासनिक कार्य था, उसकी सहायता अष्ट प्रधान यानी कि 8 मंत्रियों के आयोग के द्वारा होता था। अष्ट मतलब 8, प्रधान मतलब मंत्री। इट कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर। इसमें अष्ट प्रधान में कौन कौन से मंत्री हुआ करते थे, तो पेशवा या फिर मुख्य प्रधान, जो प्रिंसिपल मिनिस्टर हुआ करते थे, सेनापति कमांडर इन चीफ, पंडित राव द मिनिस्टर ऑफ रिलीजन, जो धर्म वाले थे, न्यायाधीश चीफ जस्टिस, जो न्याय वाले थे, दबीर द मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर, जो विदेश के कार्यों को देखते थे, सचिव द मिनिस्टर्स रॉयल कॉरेस्पोंडेंस, जो मिनिस्टर के रॉयल कॉरेस्पोंडेंस यानी कि जो राजाओं को जाकर सूचना देते थे, मंत्रियों के सहायक सचिव कहलाते थे। मजूमदार द मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू, वित्त और आय की जो चीजों को देखते थे वो मजूमदार कहलाते थे। और मंत्री यानी कि गृह मंत्रालय को जो देखते थे, होम मिनिस्ट्री को जो देखते थे, वो होम मिनिस्टर कहलाते थे, मंत्री कहलाते थे। पृष्ठ संख्या 81 से अब हम लोग आ चुके हैं पृष्ठ संख्या 82 पर। अब हम लोग बात करते हैं लैंड रेवेन्यू का। लिखा हुआ है 2/5 ऑफ द प्रोड्यूस वाज गिवन टू द स्टेट बेस्ड ऑन लैंड असेसमेंट। लैंड के आकलन के आधार पर 2/5 हिस्सा जो प्रोडक्शन का, जो उत्पादन का होता था, वो
देना पड़ता था एज ए लैंड रेवेन्यू, यानी कि आय के तौर पर। द सिस्टम जागीरवाज एबॉलिश, जो जागीर वाली जो प्रथा थी वो खत्म कर दी गई। डायरेक्ट सेटलमेंट वाज मेड विथ कल्टीवेटर, कल्टीवेटर यानी कि जो उपजाऊ करता थे, यानी कि जो किसान थे, उससे सीधा बात होता था। लोन वेयर गिवन इन टाइम ऑफ नीड, जब आवश्यकता पड़ती थी तो ऋण दिया जाता था। मराठा ऑल्सो कलेक्टेड टू काइंड ऑफ टैक्सेज फ्रॉम एरिया नॉट डायरेक्टली रूल्ड बाय देम। मराठा जो थे, जहां पर उनका सीधा सीधा शासन नहीं होता था, वहां पर भी वो दो तरीके के टैक्स लेते थे, एक चौथ लेते थे और एक सरदेश मुखी लेते थे। चौथ का मतलब होता है 1/4 ऑफ द एसेस रेवेन्यू पेड एज ट्रिब्यूट टू प्रिवेंट प्लंडर बाय देम, 1/4 हिस्सा जो रेवेन्यू का होता था उसको चौथ कहते हैं। और सरदेश मुखी 1/10 ऑफ द एसेस रेवेन्यू डिमांडेड बाय छत्रपति शिवाजी एज सेल्फ प्रोक्लेम्ड चीफ हेडमैन ऑफ महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के खुद से स्वघोषित जो राजा थे, छत्रपति थे शिवाजी महाराज, शिवाजी वो अपने राजा के लिए, यानी कि अपने साम्राज्य, अपने महाराष्ट्र से अलग अलग लोगों से, अलग अलग लैंड ओनर से, अलग अलग किसानों से उनके लैंड रेवेन्यू का 1/10वां हिस्सा लिया करते थे। अब हम लोग बात करेंगे लैंड रेवेन्यू के बाद मराठा आर्मी की, यानी कि मराठा सैन्य बल की अब हम लोग बात करते हैं। लिखा हुआ है छत्रपति शिवाजी परफेक्टेड द आर्ट ऑफ गोरिल्ला वारफेयर, ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं। ही मेंटेन्ड अ वेल ट्रेन्ड एंड डिसिप्लिनड आर्मी विथ अ स्ट्रॉन्ग कैवेलरी, आर्टिलरी, नेवी एंड इन्फेंट्री। ये इनके पास एक मजबूत सा और अनुशासित आर्मी सैन्य बल था, जिसमें अलग अलग वो सारी चीजें थी जो होनी चाहिए। हिज सोल्डर वेयर ऑल्सो पेड एंड रिसीव्ड कैश सैलरी, इनके जो सैन्य शक्ति थी, जो सेना के लोग थे, उन्हें पैसा मिलता था, वेतन मिलता था समय समय पर। ही इंसिस्टेड ऑन हाई मोरल वैल्यू इन हिज सोल्डर, वो अपने सैन्य कर्मियों पर, अपने सेनाओं में बहुत हमेशा समय समय पर मोरल वैल्यू यानी कि नैतिक बातें किया करते थे, उनके साथ उनके मन में नैतिक बातें डाला करते थे। ही बिल्ट अ सीरीज ऑफ वेल मेंटेन्ड एंड स्ट्रांगली garrisoned fort for defense. He built a series of well maintained and strongly garrisoned fort for defense. इन्होंने अपने रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत सारे मजबूत जो किला है उनका निर्माण करवाया। There were about 280 forts in his possession, और उनके मालिकाना हक में लगभग 280 किलाएं थी। Each fort was under हवलदार, और हर किला की रखवाली हवलदार करता था। He was assisted by सूबेदार फॉर सिविल एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, और उसकी मदद सूबेदार के द्वारा किया जाता था, जो सिविल और रेवेन्यू यानी कि जो नागरिक और आर्थिक प्रशासन को देखा करता था। अब जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो हम लोग बात करेंगे आगे की, यानी कि बात करेंगे हम लोग द सक्सेसर ऑफ छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी के बाद उनके उत्तराधिकारी कौन बने, इन सारे चीजों की बात करेंगे, और भी कुछ बातें करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस कक्षा को अभी यहीं पर रोकते हैं, यहीं पर देते हैं विराम। मिलते हैं अगली कक्षा में, तो इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।